आज से लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी का जन्म होता है। जब जन्म से लेकर 60 करोड़ साल तक पृथ्वी पर केवल विनाश ही विनाश। जन्म से लेकर पृथ्वी के 60 करोड़ साल तक के इतिहास को हेडियन इयॉन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आर्कियन इयॉन, फिर आता है प्रोटेरोजोइक इयॉन और फिर आता है आज का फेनेरोजोइक इयॉन। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी के 3.5 अरब साल के इतिहास को, जो कि आर्कियन और प्रोटेरोजोइक इयॉन में आते हैं, उनको हम जान लेंगे। पृथ्वी के शुरुआती 60 करोड़ साल के इतिहास को हमने पिछले वीडियो में जान लिया है। अब हम जानेंगे आर्कियन इयॉन के बारे में। देखिए, पृथ्वी के जन्म के 60 करोड़ साल बाद भी लगातार एस्टेरॉयड और मीटियोर पृथ्वी से टकरा रहे थे, जो पृथ्वी पर बाहर से पानी को ला रहे थे बर्फ के रूप में। 20 करोड़ साल बाद जब पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही पानी हो गया था, समुद्र हो गया था, तब समुद्र के अंदर हाइपोथर्मल वेंट के पास कहीं पर, जहां पर मिनरल्स, गर्मी, पानी की व्यवस्था और सूर्य की किरण ये सब थी, वहां पर जन्म होता है पृथ्वी पर जीवन के पहले फॉर्म का, जो कि था फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये क्या थे? ये समुद्र में तैरते हुए कुछ न्यूक्लियोटाइड्स थे, जो कि आपस में जुड़कर आरएनए का निर्माण कर लेते हैं। इसी टाइम फ्रेम में ही पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स का निर्माण होने लगा। अब टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी भी चालू हो चुकी थी। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, जो आरएनए बना लिए थे, वो अब पृथ्वी पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लिए थे कुछ करोड़ों साल बाद, जिसे नाम दिया गया लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जो कि थे आर्किया और बैक्टीरिया। ये जो आर्किया है, ये गर्म से गर्म टेम्परेचर और ठंडे से ठंडे टेम्परेचर में भी रह सकते थे। और ये जो बैक्टीरिया है, ये सूर्य की किरण से और वातावरण में मौजूद मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर जैसे गैसेस की मदद से एनर्जी बनाते थे और ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर एक्सक्रीट करते थे। इन बैक्टीरिया को साइनो बैक्टीरिया का नाम दिया गया। और आपको तो पता ही होगा, उस समय ऑक्सीजन पृथ्वी पर था ही नहीं। ये साइनो बैक्टीरिया पृथ्वी पर मौजूद इन ग्रीन हाउस गैसेस को यूज करके एनर्जी तो बनाते ही थे, साथ ही साथ बहुत ही लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन पृथ्वी के वातावरण में छोड़ भी रहे थे, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। और जैसे ही वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, पृथ्वी के क्रस्ट पर मौजूद जो आयरन के एटम थे, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर और सरफेस पर ही मौजूद सिलिका के एटम के साथ कंबाइंड होकर अर्थ के क्रस्ट पर ही बैंडेड आयरन ओर का निर्माण करने लगे थे। मतलब एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर में पृथ्वी पर परत दर परत आयरन के ओर, यानी आयरन के अयस्क अब पृथ्वी पर जमा होने लगे थे। ये बात तो आपको पता ही होगा कि लोहा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहे में जंग लग जाती है। ठीक ऐसा ही आज से 3-3.5 अरब साल पहले हो रहा था। जैसे जैसे ये साइनो बैक्टीरिया वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते जा रहे थे, ये अपने लिए भी खतरा बनाते ही जा रहे थे, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म था, ये पूरी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस पर ही डिपेंडेंट था। जब वातावरण में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो गया तो ये ऑर्गेनिज्म अपनी सर्वाइवेबिलिटी खो चुका था अपने ही वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन की वजह से। और आज से लगभग 2 अरब से 2.1 अरब साल पहले एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है कंपैरेटिवली पृथ्वी के जन्म के समय के वातावरण के मुकाबले। इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। और इसी इवेंट की वजह से ही ये साइनो बैक्टीरिया पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। इसीलिए इसे ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफी के नाम से भी जानते हैं। और ये पृथ्वी पर पहला मास एक्सटिंक्शन था। इसी इवेंट के साथ ही पृथ्वी पर आर्कियन इयॉन का अब अंत होता है और शुरू होता है पृथ्वी पर प्रोटेरोजोइक इयॉन का। इसमें क्या होता है, जैसे ही ये प्रोटेरोजोइक इयॉन की शुरुआत होती है, पृथ्वी पर अब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण से पृथ्वी का टेम्परेचर अब कम होने लगता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस भी अब कम हो जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब पूरी की पूरी पृथ्वी एक बर्फ के गोले में तब्दील हो जाती है, जो कि पृथ्वी पर पहला आइस एज होता है। इसे कहते हैं हुरोलियन ग्लेशिएशन। ये हुरोलियन ग्लेशिएशन 20 से 30 करोड़ साल तक चलता है और इसमें लाइफ मानो थम सी जाती है। धीरे धीरे पृथ्वी पर वातावरण अब शांत होता है, बर्फ पिघलना शुरू होती है और पृथ्वी पर अब 1 अरब साल का बहुत ही बोरिंग साल होता है, जहां पर पृथ्वी पर कोई भी
एक्टिविटी बहुत ही स्लो होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है। इसीलिए साइंटिस्ट्स ने इस बोरिंग टाइमलाइन को पृथ्वी का बोरिंग बिलियन का नाम दिया है, जिसमें 1 अरब साल तक पृथ्वी पूरी तरीके से बोरिंग अवस्था में चली जाती है। बर्फ पिघलता है बहुत ही धीरे धीरे रफ्तार से। पृथ्वी पर समुद्र फिर से तो आ ही जाता है, लेकिन अब कुछ बहुत ही यूनिक होने वाला है। ये आर्किया और बैक्टीरिया अभी भी पृथ्वी पर सरवाइव कर रहे थे। समुद्र के नीचे क्या होता है, ये आर्किया इन बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेती हैं, मतलब इन्हें खा लेती हैं और अपने अंदर ही स्टोर करके रख लेती हैं। ये बैक्टीरिया इन आर्किया को एनर्जी प्रोवाइड करा के देता है और आर्किया बैक्टीरिया को अपने अंदर सुरक्षित करके रखता है। यहाँ से पृथ्वी पर एक बहुत ही यूनिक ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होने वाली थी। पृथ्वी पर ऐसे जीवों की शुरुआत जिनके सेल्स में न्यूक्लियस था, डीएनए के चारों ओर एक मेम्ब्रेनस लेयर थी। ऐसे सेल्यूलर जीव को यूकैरियोटिक जीव का नाम दिया गया और यहीं से यूकैरिया का जन्म होता है। हम जितने भी मनुष्य देखते हैं, बाकी के एनिमल्स, पौधे, पेड़ पौधे, ये सब मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक जीव ही होते हैं और यूकैरियोटिक की शुरुआत यहीं से होती है। अब देखिए, सूर्य से हमेशा अल्ट्रा वायलेट रेस पृथ्वी पर तो आती ही रहती हैं, लेकिन आज के समय में हमारे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की लेयर है जो हमेशा हमारे पृथ्वी को हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती रहती है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। जैसे जैसे प्रोटेरोजोइक इयॉन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये बढ़े हुए ऑक्सीजन पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर पर भी बढ़ते चले गए और सूर्य की किरणों से रिएक्ट करके ये ऑक्सीजन अब ओजोन में कन्वर्ट हो गए थे और चारों ओर पृथ्वी को ढक लिए थे। और यहाँ से शुरुआत होता है जीवों को अल्ट्रा वायलेट रेस से सुरक्षा मिलने की। इससे पहले अधिकतम जीव समुद्र के अंदर ही रहते थे, जिससे उन्हें अल्ट्रा वायलेट रेस से सुरक्षा मिलती थी। अब धीरे धीरे जीव जो कि समुद्र में पनप ही रहे थे, अलग अलग फॉर्म में बन ही रहे थे, वो प्लेनेट अर्थ के जमीन पर भी आना शुरू कर रहे थे। और अब समुद्र के अंदर ही मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स जीव भी इवॉल्व होना शुरू कर चुके थे। और 55 करोड़ साल पहले ये प्रोटेरोजोइक इयॉन भी अब खत्म होता है और शुरू हो जाता है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें हम सब अभी भी जी रहे हैं, फेनोरोजोइक इयॉन का समय, जिसे हम आगे अध्ययन करने वाले हैं।